तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो बॉक्स वाला पपेट है वो अपनी तलवार को निकाल लेता है। सभी बोलते हैं कि देखो, उस पपेट को देख के ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि इसका ट्रू फॉर्म नहीं है। यून बोलता है कि इस पपेट का रिलम मुझसे ज़्यादा है, अगर मैंने थोड़ी देर और की तो इसको हराना मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। और अपनी 9 साइड ऑफ निर्वाणा का चौथा फॉर्म यूज करने लगता है, जिसका नाम होता है स्पेस ब्रेकिंग, और उस पर अटैक कर देता है, यानी कि उसके पीछे अटैक करता है, जिससे कि उसके पीछे एक पोर्टल बनता है। फिर मोरोंग बोलते हैं क्या यून ने स्पेशल एबिलिटी को मास्टर किया है क्या? फिर जो मास्टर है यानी कि जो पपेट है उस होल के अंदर खींचने लगता है। यून बोलते हैं कि कम ऑन, अभी चले भी जाओ, लेकिन साथ साथ में जो मोरोंग है वो भी अंदर खींचने लगते हैं और बोलती है कि क्या पावरफुल शॉर्ट स्किल है। यहाँ तक कि जो मास्टर किंग रिलम के पपेट का जो आर्मर है वो भी इस पावर से रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। फिर पपेट के पीछे कुछ चमक लगता है। मोरोंग भी बोलती है कि जूनियर ब्रदर, उसके पीछे जो चमक रहा है ना वो उसका एनर्जी कोर है, जो कि उसको पावर प्रोवाइड करा रहा है। अगर हम उसे तोड़ेंगे नहीं तो जो पपेट है वो अपने आप को पूरी तरह पहले जैसा बना लेगा, यानी कि रिकवर कर लेगा। फिर यून अपने एक हाथ में ड्यूरिंग पावर को ले लेता है और आगे बढ़ता है और बोलता है ऐसा है क्या, वो स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत आसान है, मुझे सिर्फ उसको डिवोर करना है। और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और डिवोर करने लगता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे इसको डिवोर करना पड़ेगा। लेकिन पीछे से जो मोरोंग है वो बोलती है कि जूनियर ब्रदर एक मिनट, तुम कर क्या रहे हो? अगर तुम ऐसे करते रहे तो तुम्हारा जो हाथ है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यून नहीं रुकता और बोलता है कि ये काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए, और उसको डिवोर करने लगता है और बोलता है कि सिस्टम इसको पूरी तरह डिवोर कर। पीछे से मोरोंग भी बोलती है कि जूनियर ब्रदर ऐसा मत करो। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट ने प्रेसिडेंट रिलम का जो नवा स्टेज है वहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन पपेट का एनर्जी कोर टूट जाता है और स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ वहाँ फ्लो करने लगती है। उससे जो मोरोंग है वो बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर तुम कहाँ पे हो? लेकिन जो यून है उसके सामने आता है और बोलता है कि सीनियर सिस्टर रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पे हूँ। फिर जो मोरोंग है वो बोलते हैं कि तुम बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारे वजह से मैं कितना घबरा गई थी। और उसके पास आती है और बोलते हैं कि तुम ठीक हो और तुम्हारे हाथ भी, नहीं तो तुम्हारे हाथ को कुछ हो जाता तो मैं मास्टर को क्या जवाब देती। यून बोलते कि हाँ मेरे हाथ तो ठीक है, और पीछे इशारा करता है और बोलता है कि मेरे पास और भी चीज़ है जो कि मुझे तुम्हें दिखानी है। मोरोंग वहाँ पे देखती है और बोलते क्या ये तो वही पपेट है, लेकिन ये नीचे ऐसे कैसे झुका है, क्या तुमने इसे कंट्रोल किया है क्या? वो बोलता है कि हाँ मुझे लगता तो है, और अपने मन में बोलता है उस एनर्जी कोर के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह डिवोर करने के बाद मैंने उस पपेट के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्यूज करने की कोशिश की और उसमें मैं कामयाब हो गया। और मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा यहाँ पे इतना फ़ायदा होगा, क्योंकि उस एनर्जी कोर के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी, और इसकी वजह से मैं टेस्टेड लिंक के 7वें स्टेज से सीधा 9वें स्टेज में पहुंच गया हूँ। और ये जो मिशन है इतना बुरा भी नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। लेकिन जो मोरोंग है वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या जो कोर है वो पपेटर के लिए मोस्ट पावरफुल स्किल है, इससे जो पपेटर है वो पपेट को मैनिपुलेट कर सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है, और इसकी जो पावर है इसे समझना नामुमकिन है। और जूनियर ब्रदर ने ना सिर्फ इस पपेट की कोर को डिस्ट्रॉय किया है, बल्कि अभी ये इसको कंट्रोल भी कर रहा है। और अपने मन में बोलते हैं कि मास्टर आपने इस बार कितना अजीब डिसेबल चुना है। और यून उसको सिखा रहा होता है, यानी कि पपेट को, और बोलता है कि गुड बॉय इस तरह बैठा रहो। फिर शीट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिमिंग बेहोश होता है और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और बोलता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। फिर पीछे से जो मोरोंग है वो बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर जिमिंग तुम फाइनली उठ गए, तुम्हें कुछ चोट तो लगी ना ज़्यादा? फिर जो जिमिंग है वो बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे सो क्यों रहा हूँ। जिमिंग को बताती है कि सीनियर आप नॉकआउट होने के बाद शायद से आप सब कुछ भूल चुके हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो जूनियर ब्रदर है ना ये यून, उसने अकेली जो मास्टर किंग रिलम का जो पपेट है उसको हैंडल किया और उसको हराकर हमें रेस्क्यू किया है। फिर जो यून है वो उस पपेट को सिखाने लगता है, यानी कि इंसान का 2 तरीका, यानी कि हैंडशेक करना, बैठना। फिर जो जिमिंग है वो बोलता है क्या उसने हमें बचाया, और अपने कपड़े के अंदर देखता है और बोलता है ये तो सॉफ्ट आर्मर है जो कि मास्टर ने यून को दिया था, लेकिन मैंने ये सब क्यों पहना है? फिर मोरोंग बोलते कि हाँ आप जब बेहोश होते ना तब जूनियर ब्रदर को डर था कि अकेले आपको प्रोटेक्ट करना मुश्किल होगा, और जो पपेट है वो आपको गलती से चोट ना पहुंचाए, इसलिए जूनियर ने आपको ये पहनाया है। फिर जो जिमिंग है वो बोलता है क्या मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कोई इतना वैल्यूबल आइटम किसी को पहनने के लिए दे सकता है। फिर मोरोंग बोलते हैं कि सीनियर क्या आपने अपना माइंड चेंज कर लिया ये यून के बारे में? जो यून है ना वो बहुत अकुड़े है,
लेकिन वो दिल का भी सांप है, वो इतना बुरा भी नहीं है। वो उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि जूनियर ब्रदर, आपको पहले मैंने जिस तरह ट्रीट किया ना, उसमें मेरी गलती थी, तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तो ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो हाँ यार, 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ। तो जब तक कि ये सॉल्व नहीं होता तब तक मैं रोज़ की एक वीडियो डालते जाऊँगा, या फिर कभी कभी आते भी नहीं जाएंगी। और जैसे ही सॉल्व होंगी वैसे ही रोज़ की 2-3 वीडियो आते जाएंगे। वैसे भी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो मुझे गर्मी में शूट करना पड़ता है, यानी कि रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होती है, यानी कि पचना हो जाता हूँ और वैसे भी तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन मेरी दूसरी प्रॉब्लम है, और जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी वैसे ही मैं रोज़ के वीडियो डालते जाऊँगा, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और हाल ही में मैंने जो मानव चालू किए उसमें इतना खास रिस्पॉन्स भी नहीं आया है, यानी कि वो मानव भी लंबी है उसके चैप्टर। तो मैं दूसरी मानव चालू करूँगा, जैसे ही मुझे अच्छी मानव मिलेंगी वैसे मैं तुरंत ही मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना चालू करूँगा और डालते जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।